मेरी फर्स्ट नाइट बहुत रोमांटिक थी। एक दूसरे के हाथों में हाथ था और सुमन, इतनी झूठी कहानियां बनाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता? सच बोलता अपने भाइयों को, ये बताता कि शादी की पहली रात को हमारा झगड़ा हुआ। आज तीनों नई बहुओं का रसोई का नेक होगा। तीनों अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर खिलाएंगी सबको। अच्छा बच्चों, ये बताओ कौन क्या क्या बना रहा? मैं सूजी का हलवा बना लूंगी। अरे अंतरा, तुम बेसन का हलवा बना लो। हाँ। सुमन बेटा, तुम क्या बनाओगी? खीर बनाऊंगी। खीर बनाने में तुम चाहे अपनी जान लगा दो सुमन, बट आई प्रॉमिस ये खीर टेस्टलेस बनेगी। हे महाकाल, जे कैसी गत बना दी इस बुढ़ापे में। अब तो इस घर में एक कप चाय पूछने वाला भी कोई ना है। माँ सबसे पहले पानी डालती थी और उसके बाद दूध। इतना मुश्किल होगा ना तेरे लिए बिना बहू के पोते को पालना? के बताऊं रसीली, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। हमारे टाइम पे तो बहू आती थी सासरे, फिर अर्थी उठती थी उसकी। अब तो डोली उठ रही है। सही बात है, लेकिन बहू का के अपना के पराया। बेटियां तो अपनी होती हैं, लेकिन सासरे जब से गई है अपनी बेटियों की, अपनी छोरियों की कुछ हाल चाल खबर ली है तूने? जी बताओ, घर की उलझन में ऐसी उलझी कि छोरियों को फोन करना ही भूल गई। अच्छी याद दिलाई तूने, अभी फोन करके आती हूँ। हाँ अच्छा। ओ गॉड, सूजी सिक तो गई है, लेकिन अब आगे क्या करना है? भाभी कैसे बनाती थी हलवा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। ऊपर से ये तीनों सास गिद्ध की तरह नजर टिकाए खड़ी हैं। अगर इन्हें पता चला कि मुझे हलवा तक बनाना नहीं आता, पहले ही दिन मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। मासा का फोन। अब मैं क्या मासा से बात कर सकती हूँ? हाँ बेटा, बात कर लो। जी। हेलो मासा, नमस्ते, कैसे हो आप? हमारी छोरियों, हमारी राजकुमारियों, एक दिन में थारी कमी पता चल गई। बहुत याद आ रही है थारी। मासा, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। सच्ची? अच्छा सुन, क्या कर रही है? आज रसोई का नेक है ना, इसलिए सूजी का हलवा बना रही हूँ। हे महाकाल, थारे को तो करछी पकड़नी ना आवे, हलवा क्या बनावेगी तू? अच्छा ध्यान से सुन, मैं बताती हूँ थारे को कि हलवा कैसे बनाना है। बताओ बताओ। हाँ बताओ ना। अच्छा, गुप्ता चाची आई हुई है? अच्छा अच्छा। ना गुप्ता चाची ना आई है, रसीली आई हुई है। हाँ हाँ। फिर? अच्छा, थारी सास थारे सामने खड़ी है? हाँ वही तो, हाथ भी ना। अच्छा सुन, एक्टिंग कर एक्टिंग, बताना चले उसे कि मैं थारे को रेसिपी बता रही हूँ हलवे बनाने की। अच्छा ध्यान से सुन, सूजी ले और उसे अच्छी तरह से घी में सेक ले। हाँ सीख गई। बिक गई, बिक गई, उनकी जमीन बिक गई। अरे अरे बहुत बुरा हुआ। फिर? मारी होशियार छोरी। अच्छा सुन, उसके बाद उसमें ना पानी उडेल दे, इतना कि सूजी पूरी डूब जावे। अच्छा पानी। अच्छा, पानी की कमी से जमीन बिक गई, बहुत बुरा हुआ। फिर मासा? डूब गई ना सूजी। हाँ फिर? अब उसे जरा चलाते रहे और अब डाल दे उसमें चीनी। कितनी कितनी सारी जमीन थी।
इतनी सारी जमीन सस्ते में दे दी? ये तो बहुत गलत हुआ। जितना हलवा है ना उसकी 1/4 चीनी डाल दे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इससे उठाती थी। हेलो हेलो मासा। लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल क्या हो गया? अरे क्या हुआ हाथ में? दादी साहब, मैं आपके लिए चाय बना रहा था, मेरा हाथ जल गया। अरे पगलेट, किसने कहा था चाय बनाने को? चल मेरे साथ इधर आ। हाय राम, बताओ, इधर आ। हेलो हेलो मासा। हेलो दादी साहब दुख रहा है। मासा, क्या हुआ वीर को? मासा, बस मारा लड्डू गोपाल, अभी ठीक हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी तुझे अकेली चाय बनाने की? इतना प्यार करता है तू अपने दादी सा से। हाँ दादी साहब, हाँ। अभी ठीक हो जाएगा। ए देख, ए पानी में डाल दे बस। हेलो 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 मासा, क्या हुआ वीर को? ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो मासा। हाँ संजू। हाँ। अरे लड्डू गोपाल, गरम गरम दूध डाल लिया, हाथ में जला दिया। हाथ में, मैं थारे से बाद में बात करती हूँ। रख फोन, रख फोन। अरे भाभी, सुमन, क्या हुआ इसे? चलिए भाभी। लाइफ में थोड़ा नमक होना ही चाहिए। अगर लाइफ में ना हो तो खीर में जरूर होना चाहिए, स्पेशली शगुन की खीर। सुमन, कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे सुमन को क्या हुआ? वो इस तरह क्यों गई है बाहर? मासा, वो वीर का हाथ जल गया। What? इतनी सी बात सुनी और दौड़ती चली गई? ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से कुछ पूछा। अब रहने भी दो मछली। तुम कलावती को फोन करके पूछ लो, अगर डॉक्टर की जरूरत है तो डब्बू फोन करके डॉक्टर वहां भिजवा देगा। जी माँ साहब। जी जी मासा। दादी साहब दुख रहा है। दादी साहब, ना 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 छोरे, रोते नहीं। दिखाओ दादी सा को, अभी ठीक हो जाएगा। हेलो मासा, वीर कैसा है? अरे बिल्कुल ठीक है। अब जरा सा गर्म दूध गिर गया था लड्डू गोपाल के हाथ में, अभी ठीक हो जाएगा हमारा लड्डू गोपाल। मासा, वो भाभी साहब वीर के हाथ जलने की खबर सुनते ही यहाँ बिना ही कुछ बोले चली गई। कहाँ? अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मासा, वीर ठीक है, बस उसका थोड़ा सा हाथ जल गया है, ठीक हो जाएगा। ये कोई तरीका है? जाना था तो बोल के भी जा सकती थी। आज घर में उसका पहला दिन है, रसोई की नेक की रस्म होनी है, इस तरह शगुन की खीर बीच में छोड़कर चले जाना, ये कितना बड़ा अपशगुन है मासा।
ना लड्डू गोपाल ना, अभी ठीक हो जाएगा बाबू। हाँ? बस वीर, वीर, मामा अच्छा चलती हूँ कलावती। कैसे हो आप? हाँ, कहाँ चोट लगी है? मामा चल रहा है, वहाँ बहुत ही दुख रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आपकी माँ आई है ना आपके पास। यही संस्कार देकर भेजा है तुम्हारी मासा ने तुम तीनों को कि जब जी चाहा वहां चले गए, जो मन में आया वो कर लिया। अब जाने दो। नहीं मासा, ये तीनों घर की नई बहुएं हैं। इन्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये किस घर में आई है और किस परिवार में आई है। इस परिवार में संस्कारों को सबसे ऊंचा रखा जाता है। बड़ों की हर बात का सम्मान किया जाता है। ये बात तुम लोग अच्छी तरह से गांठ बांध कर रख लो, समझी? हाँ बोल। मासा, आपको पता है आज सुमन भाभी की वजह से हमें कितना भला बुरा सुनना पड़ा। और ये सब ना सुमन भाभी की वजह से हुआ है। आपको नहीं पता सबके सामने कितना भला बुरा सुनना पड़ रहा है हमें। फोन रख, तुझसे बाद में बात करती हूँ। तो किससे पूछ के आई यहाँ? वीर मारा पोता है, इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तारा क्या काम है यहाँ? मासा, वीर मेरा बेटा है और इसे चोट लगी तो क्या मैं इसे मिलने भी नहीं आ सकती? भूल गई उस दिन के कहा था मैंने? अब वही थारा घर है। क्या जरूरत थी हरकत करने की? सगुन का मीठा छोड़कर यहाँ चली आए, अब सगुन कर दिया। हमारी वजह से कितनी जली कटी सुननी पड़ रही है हमारी छोरियों को। लेकिन मासा, लेकिन वेकिन कुछ ना, तू अभी इसी वक्त यहाँ से चली जा। माँ मुझे आपसे दूर नहीं रहना है, माँ मुझे आप ही रहिए। चुप हो जा लड्डू गोपाल, चुप रह। नहीं मासा, मुझे थोड़ी देर इसके साथ रहने दो। देख, जे हमारा पोता है और थारे इस घर में कोई जगह ना है। आज के बाद इस घर में तू कदम भी ना रखेगी। तारा घर वो है, पीहर भी वही है और सासरा भी वही है, समझी? निकल मारे घर से, निकल इस घर से। चल मासा, वीर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे बेटे से दूर मत कीजिए। मासा, निकल। मासा, मासा दरवाजा खोलिए। वीर, मासा दरवाजा खोलिए। मासा, मुझे वीर से दूर मत कीजिए। मासा, मासा दरवाजा खोलिए। वीर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मासा दरवाजा खोलिए, मुझे मेरे बेटे के पास रहने दीजिए। मासा, मुझे माँ के पास रहना है दादी, तो मुझे माँ के पास रहना है। ना लड्डू गोपाल, माँ के पास नहीं जाते। चल, मैं हूं ना थारी दादी सा, चल। मासा, मुझे वीर से मिलने दीजिए। मासा दरवाजा खोलो, मासा दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोलो ना मासा, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो मासा, बेटे से मिलने दो। मासा वीर मेरा बेटा है, आप मुझे उससे रोक क्यों रहे हो मिलने के लिए मासा? उसको चोट लगी, अगर उससे मिलने में आई इसमें मेरी गलती तो मुझे सजा दो, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। दरवाजा खोलिए माता। क्या हुआ सुमन, सब ठीक तो है? हे महाकाल, ये सुमन तुम्हारी इज्जत का फालूदा बना देगी मोहल्ले में। लड्डू गोपाल इधर इधर इधर, लड्डू गोपाल यहाँ बैठ चुपचाप, मैं माँ को अंदर लेकर आ रही, ठीक है? चुप। मासा मुझे वीर के साथ थोड़ी देर रहने दीजिए, मैं फिर चले जाऊंगी, प्लीज मासा। 5 मिनट है थारे पास, बंद कर जे नाटक और अंदर जा। वीर ये भीड़ लगा रखी है यहाँ, कोई सर्कस चल रहा है? अरे आंख लग गई थी, थोड़ा टाइम लग गया दरवाजा खोलने में। अरे जाओ जाओ अपने घर जाओ, कोई काम धंधा ना है। इतनी देर हो गई लेकिन अब तक लौट कर नहीं आई। तुमने तो कहा था कि कलावती ने उसे वापस भेज दिया है, तो अब तक वापस क्यों नहीं आई? हाँ, अब वो मित्तल परिवार की बहू है और हर बहू की एक मर्यादा होती है जो सुमन ने पहले दिन ही तोड़ दी, अपना असली रंग दिखा दिया। अब तुम ही बताओ नुपुर, घर की नई बहू की रसोई की शगुन की रस्म से मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जुड़ा है कि नहीं? तो इस तरह रस्म को बीच में छोड़कर चले जाना बड़ा अपशगुन है या नहीं? आप क्यों चुप बैठी हैं मासा? कुछ बोलिए ना। अगर हादसा बड़ा होता तो समझने वाली बात थी मासा, लेकिन इस तरह हर छोटी छोटी बात पर अपने ससुराल वालों को, घर के बड़ों को इग्नोर करना, ये कोई तरीका है? मैं ही फोन करती हूँ, देखती हूँ क्या नाटक लगा रखा। मेरा बच्चा कहाँ चोट लगी आपको? हाँ? जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाँ माँ, मुझे आपके साथ हमेशा रहना है, मुझे आपसे कहीं दूर नहीं जाना है। मुझे भी आपके बिना नहीं रहना, आप ही के साथ रहना है। अच्छा ना, अब मैं आपको अच्छे से बहुत प्यार से सुलाती हूँ। माँ, आप मुझे मेरी फेवरेट वाली लोरी सुनाना। बिल्कुल। आप जिस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं वो इस समय आपकी कॉल नहीं ले पा रहा है। लो, फोन नहीं उठाया। वाह, क्या इज्जत है अपने सास की। हाँ, एक तो बिना बताए पहले दिन घर से चली गई
और ऊपर से हम पूछने के लिए फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रही है मैडम। अभी तो पग फेरे की रस्म भी पूरी नहीं हुई और घर की नई बहू ने घर से पहले ही अपना कदम बाहर रख चुकी है। वाह, क्या संस्कारी बहू चुन कर लाए हैं ना आप मासा मेरे लिए। आने दो, आज इस घर में कुछ फैसले हो ही जाने चाहिए। आज इस तरह वीर के लिए जाके तुमने इस घर के बड़ों का अपमान किया है सुमन। तुमसे ही उम्मीद नहीं थी।